आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। ओवैसी पर हुए हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ओवैसी के रूट की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद शाह ने ओवैसी से सुरक्षा लेने की गुजारिश की है। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर जो हमला हुआ था, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोमवार को राज्यसभा में मंत्रालय की तरफ से बयान दिया। उन्होंने कहा कि ना तो हापुड़ में ओवैसी का कोई कार्यक्रम था और ना ही प्रशासन को उनके उस रूट से जाने की जानकारी दी गई थी। आखिर में अमित शाह ने कहा कि वो ओवैसी से विनती करते हैं कि वो सरकार की तरफ से दी जा रही सुरक्षा ले, तो सुरक्षा देने की बात कही गई है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से हमला हुआ ओवैसी के काफिले पर, अब जो ये बयान सामने आया है अमित शाह का, क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें, बीते दिन आगरा टोल टैक्स पर ओवैसी जो एआईएम चीफ है, उनके गाड़ियों काफिलों पर सीलिंग की गई थी, जिसके बाद आज राज्यसभा में अमित शाह द्वारा इनको जेड सिक्योरिटी लेने की, जो उनको जेड सिक्योरिटी दी गई थी, इस जेड सिक्योरिटी को ओवैसी साफ तौर से इनकार करते हुए जेड सिक्योरिटी को लेने से इनकार कर दिए थे। तो वही उन्होंने कहा था कि मैं अकेला घूमा हूँ, अकेले घूमूंगा। वही आज राज्यसभा सदन में आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी से विनती करते हुए कि आप सांसद हैं और आप जेड सिक्योरिटी को लीजिए और आपके साथ सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे, और साथ ही साथ उनको बुलेट कार देने की बात की गई जी। विभांशु, जिस तरह से विनती की गई है, इसको विपक्ष किस तरह से देख रहा है? जी, साफ तौर से विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता रहा है कि ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं। अगर बात करें तो बिहार चुनाव के दौरान भी उन पर बीजेपी के बी टीम होने का दावा किया गया था। वहीं इस जो आरोपी थे, जो गोलियां चलाए थे, उनको भी आरोप में ले लिया गया और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सचिन और शुभम नाम के 2 लड़के जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और साफ तौर पे उनके जो बीजेपी के बड़े नेता, उनके साथ उनकी फोटो भी वायरल हो रही थी, और वो साफ उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि हम ओवैसी के छोटे भाई असदुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ बयान और 2018 में दिए गए वीडियो जो उनकी वायरल हुई थी, उसके आधार पर हम उनसे नफरत करते थे, और जब से ओवैसी उत्तर प्रदेश आए हैं हम उनके पीछे लगे हैं, और हापुड़ में उन्हें मौका मिला। इस दौरान 3 से 4 राउंड की फायरिंग की गई और उस समय ओवैसी की गाड़ी भी पंचर हो गई। जी विभांशु, जिस तरह से अपराधियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन क्या इन दोनों अपराधियों में कोई एक लिंक था या फिर ये दोनों सिर्फ बयान की वजह से जुड़े हुए थे? जी, साफ तौर से ये दोनों एक दूसरे में इनकी दोस्ती थी, और बताया जा रहा है कि इसमें से जो सचिन नाम का युवक है, उसके ऊपर 307 का मुकदमा पहले से है, और जो हिंदुवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, और वो जो ओवैसी के छोटे भाई हैं, उनके बयानों से नाखुश होकर ऐसा कदम उठाया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो अमित शाह ने खुद विनती करी है ताकि Z+ सिक्योरिटी ओवैसी स्वीकार कर ले। रुक करते अगली खबर की तरफ। भोजपुरी गायक नेहा सिंह राठौड़ का यूपी में काबा का पार्ट 3 सॉन्ग आ गया है। ये गाना भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स जमकर इस गाने की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कई लोगों ने उनसे ट्रोल भी किया इस गाने को लेकर। भोजपुरी गायक नेहा सिंह राठौड़ का एक और चुनावी गीत सामने आने के बाद गाने के वायरल होते ही अब नेहा सिंह राठौड़ ने इस भोजपुरी गाने में एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस गाने में अखलाक की लिंचिंग पर भी बात कही है, गायों के हालात पर भी बात कही है। वहीं नेहा सिंह राठौड़ ने इस गाने में बेरोजगारी पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं हाल ही में जो पेपर लीक हुआ था, उस पर भी नेहा सिंह राठौड़ ने सवाल उठाए हैं। भर्ती ना निकलने पर भी तंज कसा है। नेहा सिंह राठौड़ ने यूट्यूब पर यह गाना करीब 10 लाख लोग देख चुके हैं। आप भी सुनिए इस गीत को। अरे गौशाला में बिन चारा के बछवा गाय हलाक भइल। गौशाला में बिन चारा
लाखवा गाय हलाक भइल, मॉब लिंचिंग के शिकार नोएडा में अखलाक भइल। काबा यूपी में काबा और घर के गेहूं चाउर बिक गई, लइकन के पढ़ाई में गहना गुड़िया रेहन धैनी अम्मा के दवाई में, थूक ले सतुआ साना तानी है तना महंगाई में। काबा यूपी में काबा तिल कहरू ना। आपने नेहा सिंह राठौड़ का काबा यूपी में काबा का पार्ट 3 सुना, जिसमें उन्होंने कई और मुद्दे भी उठाए हैं जो विपक्ष भी उठाता रहता है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु मर्ज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। विभांशु, जिस तरह से ये पार्ट 3 आया है और तेजी से वायरल हो रहा है, करीब 10 लाख लोग देख चुके हैं, तो क्या ये लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है या फिर राजनीतिक मुद्दा है और राजनीति में आने की कोई एक शुरुआत है? जी शिखा, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव के 3 सॉन्ग के बाद रवि किशन जो की गोरखपुर से सांसद है और भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कलाकारों में से है, जिन्हें भोजपुरी का महानायक कहा जाता है, तो उनकी तरफ से एक रैप सॉन्ग आता है कि यूपी में सब बात। तो इस गाने का जवाब देते हुए बिहार की पश्चिम जो पूर्वांचल है और बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का एक गाना आता है यूपी में काबा। इसका तीसरा पार्ट आता है। अगर पहले पार्ट की बात करें तो यूपी की तमाम समस्याओं के बारे में बात किया जाता है, वहीं दूसरे पार्ट में रोजगार के बारे में बात किया जाता है और तीसरे पार्ट में अखलाक की लिंचिंग को लेकर और राशन को लेकर तमाम ऐसी जुड़ी समस्याओं के बारे में बात की जाता है। और अगर बात करें तो नेहा सिंह राठौड़ जब लॉकडाउन के समय में जब उत्तर प्रदेश में और बिहार में लोग पलायन कर रहे थे, उस समय भी गाने उनके आए थे लॉकडाउन को लेकर और सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि चुनाव के ही दौरान आ सकता है, उनके गाने पहले से आते हैं। मगर अभी जो उत्तर प्रदेश चुनाव है इसमें रवि किशन के गाने का पलटवार करते हुए उन्होंने पहला पार्ट बनाया और उस गाने को लगभग 60 लाख लोगों को देखे जाने के बाद उन्होंने दूसरा पार्ट बना और तीसरा पार्ट सामने है। तो सब तक हम कह सकते हैं कि लोकप्रियता साथ ही साथ है, मगर उनके गानों के माध्यम से तमाम समस्याओं को रखने का काम नेहा सिंह राठौड़ कर रही है। जैसे कहा जी विभांशु, जनता की समस्याओं को तो उठा रही हैं और विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उसको बखूबी तरीके से उठा रही है, लेकिन क्या किसी पार्टी का समर्थन करती हुई भी नजर आई है या फिर सिर्फ सरकार की कमियां गिना रही हैं? जी अगर बात करें तो जब पहला पार्ट आया था अब तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में उनके गानों को स्क्रीन पे चलाया गया था और अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। इन सब चीजों को देखते हुए विपक्ष पूरी तरह से इनके ऊपर हमलावर हो गया और उनके फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आपत्तिजनक कमेंट भी आए और काफी सराहना भी लोगों के द्वारा की गई थी। मगर अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके गानों से क्या असर आता है और क्या इससे बदलाव हो पाएगा। जी, जिस तरह से देखा जाता है कि कई ऐसे कलाकार होते हैं जो कि बाद में जाके राजनीति से जुड़ जाते हैं और जिस तरह से नेहा सिंह राठौड़ का ये गाना आया है, तो क्या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी राजनीति में आ सकती हैं? जी वही, अगर बात करें तो बिहार चुनाव में भी इन्होंने गाना गाया था और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी गाना गाया था और लॉकडाउन के समय भी गाना गाया था। आपने देखा कि भोजपुरी के जो लगभग कलाकार है, चाहे बात की जाए दिनेश लाल की, चाहे रवि किशन की, चाहे मनोज तिवारी की, ये लोग अपना साफ तौर पर लोग राजनीति में आ रहे हैं। तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नेहा सिंह राठौड़ भी आगामी चुनाव में आ सकती है, बस ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। सिद्धार्थनगर में पुलिस भले ही लाख दावे करे कि 24 घंटे सक्रियता बनी रहती है, लेकिन बहादुरगंज चौराहे पर चोरों ने संजय कुमार शर्मा के मेडिकल स्टोर और कपड़े की संयुक्त दुकान सहित दिनेश कुमार के हार्डवेयर की दुकान का शटर और ग्रिल को लगे तालों को तोड़ दिया। पीड़ित दुकानदार के अनुसार दुकान बंद किया गया था, पुलिस को सूचित किया गया है और चोरी की घटना का मामला दर्ज करवा दिया गया है। हमारे छोटे भाई यहाँ कपड़े की दुकान करते हैं, हमारे पिताजी दवा की दुकान करते हैं। हमारे छोटे भाई यहाँ रात्रि निवास करते हैं। कल व्यक्तिगत कारणों से शादी फंक्शन में जाने के कारण रात में नहीं आ पाए और चैनल का ताला तोड़ करके, जो कि बाहर 3 लगा था, अंदर से 6 ताले तोड़ करके
दुकान से च्यवनप्राश, जीआरडी पाउडर, कुछ टॉनिक और कपड़े की दुकान से लगभग 35,000 का कपड़ा और नकदी 30 से 35,000 तक चोर उठा लगे। बल्कि हमारी दुकान बांसी टॉर रोड के निबिहामा मार्ग पर है और चौराहे पर एक यादव हार्डवेयर की दुकान से भी लगभग ताला तोड़ करके 6,000 उठा लगे। हम इसकी सूचना पुलिस को सुबह दिए हैं। पुलिस वहाँ के एसओ महोदय आए थे, 2 बार पुलिस आई थी। हम लोग लिखित तहरीर दे दिए हैं, दोनों लोग, यादव जी हम, और पुलिस कह रही कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां किसान की हत्या से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं हत्यारों ने पहले किसान की आंख फोड़ दी और मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि मलवा थाना क्षेत्र के चितौरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां बेरहमी से व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आज के घटना में ये आए थे, यहाँ ऐसे खेत की तरफ आए थे, खेत देखने, तो ये लोग सब बैठा लिए थे ताश खेलने में। तो ये सब बैठे थे ताश खेलने में, तो यही लोग सब मारे हैं। कौन लोग? ये नईम था और 2-3 लोग थे, आरिफ था और सनगांव के थे। उनको हम मतलब जानते नहीं हैं, ऐसे आ जाएंगे सामने तो पहचान जाएंगे, ऐसे नहीं जानते। आरिफ नईम और सानू के साथ खेतों की ओर जाते हुए देखे गए थे। आज सुबह जब गांव के लोग खेतों को आए तो देखा कि प्रमोद कुमार की ईंट से कुचलकर हत्या की गई है, जिसके संबंध में उनकी पत्नी श्रीमती आरती द्वारा थाने पर सूचना दी गई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के चितौरा गांव की एक आरती देवी महिला हैं। उन्होंने थाने पर सूचना दिया है कि उनके पति प्रमोद कुमार सनगांव के कुछ लोगों के साथ बाग में कल शाम को जाते हुए देखे गए थे। आज सुबह में उनका शव बरामद हुआ है तालाब के किनारे। उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि उनकी सर पे वार करके चोट पहुंचा करके हत्या कर दी गई है। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन कर लिया गया है। पंचायतनामा भरवा करके डेड बॉडी को मार्चुरी के लिए भेज दिया गया है और समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हत्या का ये मामला फतेहपुर से सामने आया है, जहां पे हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। फतेहपुर से अमरदीप त्रिपाठी। अमरदीप, क्या कुछ जानकारी है जिस बेरहमी से व्यक्ति की हत्या की गई है? क्या इसकी पहले से कोई पुरानी रंजिश थी किसी से? देखिए शिखा जी, ये मामला फतेहपुर जनपद के जो है मलवा थाना क्षेत्र के चितौरा गांव का है, जहां पर ये जैसे आपने सवाल किया है कि ये पहले से क्या कोई रंजिश थी, तो इससे पहले से बात ये निकल के आ रही है कि जो व्यक्ति मारा गया है उसके यहाँ गाँव के 3 लोगों ने पहले चोरी की थी। चोरी करने के दौरान इन 3 लोगों को पकड़ा गया था, पर किसी तरीके से समझौता करा के छोड़ दिया गया था। और छोड़ने के बाद इस घटना को इन 3 लोगों को, जो मृतक की पत्नी आरती देवी का आरोप है, तीनों लोगों ने मिलकर के हमारे पति की निर्मम हत्या कर दी है, ईंटों से कूच कर हत्या कर दी है और मरने के बाद लकड़ी से उसकी आंखें भी फोड़ दी गई हैं। ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है और इसके बारे पे तो अगर जो जैसे ही घटना का पता चला है वैसे ही यह पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जी, पुलिस अब क्या कुछ एक्शन ले रही है इस मामले में अमरदीप? देखिए, ऐसा है कि शव को पंचनामा करके भेज दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके बाद पुलिस मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर जो है फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। जैसे ही अभियुक्त मिल जाते हैं वैसे ही उनके खिलाफ जघन्य कार्रवाई की जाए। जी अमरदीप, जो परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, जिन लोगों के नाम दर्ज कराए गए हैं, आखिर वो कौन है? क्या कोई रिश्तेदार है या किसी विवाद के चलते ये हत्या की गई है? देखिए, ऐसा है कि परिजनों के आधार पर जो थाने की तहरीर दी गई है, ना तो जो अभियुक्त हैं जिनके नाम तहरीर दी गई है, ना तो वो इनके परिजन हैं, बल्कि गांव के निवासी हैं और दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जी, जिनके नाम पे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी जुड़े थे फतेहपुर से। तो बेरहमी से ये हत्या का मामला फतेहपुर से सामने आया है, जहां पे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवारजनों की तहरीर के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।
4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।